आखिर रावण से बदला क्यों लेना चाहती थी शूर्पणखा? भाई की मौत के बाद क्या हुआ राक्षसी शूर्पणखा का और किसने किया उसके साथ बलात्कार? राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का ऐसा अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं जिसकी वजह से पूरी रामायण हुई। आखिर उसका क्या हुआ रावण की मृत्यु के बाद। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत मिरेकल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि जिसके कारण पूरी रामायण हुई, आखिर उसी राक्षसी के साथ किसने किया बलात्कार। शूर्पणखा रामायण की एक दुष्ट पात्र है। वह रावण की बहन थी, बहुत कामुक स्वभाव की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों के साथ विवाह करने का बोला। श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने ही उससे विवाह करने की याचना को अस्वीकार कर दिया। तब वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने लगी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। अपमानित होकर विलाप करती हुई वह अपने भाई रावण के पास गई और रावण ने इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। रावण सीता को चुरा ले गया, जिससे रामायण का युद्ध शुरू हो गया। बात करें शूर्पणखा के शारीरिक बनावट की, तो राक्षस के परिवार के होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज़ भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत्वजिह्वा और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने शूर्पणखा के पति को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने के वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसीलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसीलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। आपके भी मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद वह कैसे मरी। जब शूर्पणखा ने सुना कि राम ने सीता को बचा लिया है, तब उसने खुद ही बदला लेने की ठानी। शूर्पणखा ने याद किया कि कैसे राम और लक्ष्मण ने मिलकर उसकी बेइज्जती की थी और उसकी गरिमा छीनकर उसकी नाक काट दी थी। अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने सीता को धोखे से बंदी बनाकर राम से बदला लेने का निर्णय लिया। राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण का वध कर दिया। लंका में युद्ध जीतने के बाद राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या आने के बाद यहाँ के लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए और राम को मजबूर कर दिया कि वह सीता को छोड़ दे। सीता एक आज्ञाकारी पत्नी थी। वह अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ अयोध्या छोड़कर चल दी। सीता सीधे घने जंगल की तरफ बढ़ी और वहाँ उन्हें वाल्मीकि मिले, जो उन्हें अपने साथ कुटिया पर ले आए। सीता कुटिया में शांतिपूर्ण रह रही थी और अचानक एक दिन शूर्पणखा उनसे मिलने जंगल आई। उसके बाद शूर्पणखा ने सीता का मजाक उड़ा के उन्हें याद दिलाया कि राम ने सीता को अस्वीकार कर लिया है, जैसे एक बार उसे किया था। शूर्पणखा ने सीता को यह भी याद दिलाया कि एक समय वह भी इस दर्द को झेल चुकी है जो आज सीता झेल रही है।
और यह देखकर वो बहुत खुश थी। सीता ने शूर्पणखा की सारी बातें शांतिपूर्वक सुनी और उसके बाद ना मानते हुए हंसकर उसकी तरफ बेर देते हुए कहा कि यह बेर उतने ही मीठे हैं जितने शबरी के बेर मीठे थे। शूर्पणखा यह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सीता को दुखी देखकर और करके वह सुख का अनुभव करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। साथ ही सीता ने शूर्पणखा से कहा, कब तक हम किसी और से उतने ही प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं जितना हम उन्हें करते हैं। अपने अंदर की शक्ति को खोजो, खुद की भूख की परवाह किए बिना दूसरों को खिलाना सीखो। यह सारी बात सुनकर शूर्पणखा भी हैरान थी। जिसके बाद अयोध्या के राजा श्री राम और हनुमान जी से रावण की मृत्यु का बदला लेने के लिए शूर्पणखा शुक्राचार्य के पास चली गई। शुक्राचार्य ने बताया कि भारत के सभी राजा अयोध्या के राजा राम के अधीन हैं, सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर ना तो कोई कार्य हो सकता है और ना उपकर्म। हम लोगों को पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार जाना होगा, जहाँ अभी आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ। वहाँ के लोग भी कबीलों में रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, उधर जाकर भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके आज के अरब देश पहुँचते हैं, जहाँ के सभी लोग कबीलों में रहते हैं और पशुओं की तरह जंगलों में कच्चा मांस, फल आदि खाते हैं, जिनके बीच आपस में ही मार काट होती रहती है, जिसके सिर्फ दो कारण होते हैं। पहला, खाना अर्थात शिकार, अपने इलाका और दूसरों की स्त्री। इनके यहाँ यदि किसी की पत्नी नहीं बल्कि ताकतवर पुरुष ही उससे संभोग करता था। कबीले की सभी स्त्रियाँ पहले सरदार की स्त्री, उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता था तो पहली स्त्री फिर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ने भगवान शिव के प्रतिरूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना करके शिव आराधना शुरू कर दी थी। शूर्पणखा भी वहीं बैठकर बिना श्रद्धा भक्ति के शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। 6 दिनों में उधर से वहाँ के सबसे शक्तिशाली कबीले की टोली गुजरी, जिसका मुखिया एक आदम नाम का व्यक्ति था, जो कि बहुत भयानक, लंबा चौड़ा, हस्तपुष्ट शरीर का मालिक व्यक्ति था। उसकी कमी थी कि वह पशुओं की तरह नंगा रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसको पा नहीं लेता था तब तक बराबर प्रयास करता रहता था। उसकी टोली ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा था। उसके सामने एक स्त्री जिसने मुख पर कपड़ा ढक रखा था। वो सुंदर स्त्री अगर मुखिया को मिल जाए तो मुखियों के साथ रह रही उसकी स्त्रियां हम भोग कर सकते हैं, यदि सोचकर उन्होंने शूर्पणखा का अपहरण कर लिया। जिसके बाद मुखिया आदम ने शूर्पणखा के साथ संभोग की इच्छा जताई। शूर्पणखा ने माया से सभी को विमोहित कर रखा था। उसे मालूम था कि इस राक्षस ताकतवर को कैसे फंसाया जा सकता है। जिसके बाद शूर्पणखा ने अनुमति दे दी और शूर्पणखा ने शर्त रखी कि आदम शूर्पणखा से विवाह के पक्ष उसके दुश्मन अयोध्यापति श्री राम, सुग्रीव, हनुमान और अंगद को मारकर उसका बदला लेना है। शूर्पणखा को अगर आदम की अन्य पत्नियों के कारण उससे अलग होना पड़ा, वो लंका सहित अयोध्या की समस्त संपत्ति राज शूर्पणखा को देनी होगी। इन दोनों शर्तों को आदम मान गया। जिसके बाद विवाह हुआ और जैसे ही आदम ने घूंघट हटाया तो वो हैरान रह गया शूर्पणखा की नाक को देखकर। जिसके बाद शूर्पणखा ने सारी बात रोते हुए बताई और आदम उसकी बातों में आ गया। और माना जाता है कि राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसीलिए शुक्राचार्य जी ने शिवजी जी की आराधना की। शिवजी जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तानों में स्थापित कर दिया, जो अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो इस समय चेहरा ढककर रहती थी, वो परंपरा को उनके बच्चे नेपुरा निभा रहे हैं। मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया था। इसीलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मज़हब है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही यह वीडियो हर एक हिंदू तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ।